भाई एक जमींदार आदमी हूँ और मैं तो शुरू से बचपन से भक्ति लाइन में हूँ। और एक बार कोई भी कष्ट हो इंसान के वो मेरे पास जरूर ले और फिर उसका रिजल्ट देखो। मेरे पास जो आदमी आओगा 100 का 100 110% ठीक हो जाएगा। कोई भी बीमारी हो शरीर में एक बार मेरे द्वारा लेके जरूर देखो और फिर उसका रिजल्ट देखो। मैं किसी बाकी में लेंदा हाथ नहीं। सांस की तकलीफ थी शुरू में तो महाराज जी दोहराए, फिर वो तो बिल्कुल समाप्त हो गई। तरह दिक्कत थी, मैं तो आज पहली दफा आया था, रात ही ज़्यादा लगवा था, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ आना चाहिए, दवाई से तो ठीक है। अच्छा, जितनी दवाइयाँ खावा जो झाड़े में आराम हो जाए उससे तो आराम है। क्योंकि आडंबरों से मैं भी बहुत दूर हूँ। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, सबको पता है कि मुझे पेन था और मुझे तुरंत रिलीफ हुआ है। तो बच्चे आए थे, लड़की आई थी मेरी। अच्छा। मेरा जमाई आया था, लड़की आई थी। अच्छा। फिर इनको आराम मिला, फिर मेरे को भी लेके आई, मम्मी आप भी चलो। अच्छा। थायराइड की और हाथ पैरों में सूजन बहुत थी मेरे। अच्छा। पहले बहुत पैर मेरे सूजे हुए थे, मतलब इतने मोटे पैर होते हैं, बहुत फर्क है। अच्छा। इसके बहुत ज़्यादा पैर सूजे हुए थे, तो मैं बहुत पहले से बाबा जी का कि यहाँ पे आओ, बहुत फर्क पड़ेगा, आराम मिलेगा, दवाई वगैरह सब छूट जाएगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे पैर में, ना मेरे कमर में कोई दिक्कत है, अब एकदम सही है। अब तो पता चला है कि कैंसर का भी झाड़ा दे रहे हैं। हाँ, कैंसर का भी दे रहे हैं। हाँ, पहले अभी बताया था पहले कैंसर का नहीं देते थे, अब कैंसर का भी झाड़ा। घुटना में रेशमा गोड्डा में दर्द था, दवाई दुआ ली थी कई जगह और आराम में कोने था, फिर बगजियाँ पर झाड़ा लगवाया था। आपने तकलीफ को नहीं, महाराज ने बढ़िया काम चला रखा अपना। कहाँ से हो आप? मिर्जपुर गांव से। अच्छा जी, क्या दिक्कत थी? सांस की तकलीफ थी शुरू में तो महाराज जी दोहराए, फिर वो तो बिल्कुल समाप्त हो गई। सांस में क्या था? बोलिया नहीं जाता था, ना उठा जाता था, ना चल जाता था। सांस तो बड़ी खतरनाक बीमारी। अच्छा जी। हाँ, फिर क्या हुआ? तो महाराज जी आगे चलना में आगे इन्हें झाड़ा ला दिया ना, मारा पे कि मैं ले दिया, उन्हें कह दिया खा खाई बद्दी बात नहीं मारा। अच्छा, फरी झाड़ा लगा दिया? फरी लगा कर दे महाराज जी, आपको ठीक कर दिया? बिल्कुल। ईद भी लगा। कितना आराम है? मेरे तो बहुत 100 का 100 है। अच्छा। हाँ। कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र होगी 81 साल। 81। अच्छा। जिनको सांस की बीमारी है आपकी तरह, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको होती है ये? हाँ, उनको बता भी है, मैंने एक दो आए। उनको क्या कहना चाहोगे? उनको ये कहेंगे, भगत जी हैं क्वाड़ गाँव में, बहुत देवता पुरुष आदमी हैं और वो ठीक हुए हैं, आराम हुआ। और हमारा तो 100 का 100 हो गया। अच्छा जी, कोई तकलीफ नहीं दूर के बाद। तो अब ये जो खड़ी तपस्या कर रहे हैं, ये कहाँ पर कर रहे हैं? ये तो जी 4 गम्मा सीम है, डनाना, गुस्कानी, जगदाना, प्रेम नगर। अच्छा जी। हाँ। तो ये क्या है, गुस्कानी मोड़? हाँ, ठीक है। खड़ी तपस्या के बारे में क्या कहना चाहोगे? खड़ी तपस्या के भगत से, देवता पुरुष परमात्मा भगत से कहीं भी कर सके है। यहाँ भी कोई न कोई अच्छा कार्य करेंगे। मारा तो ये कार्य करते ही नहीं, ना माड़ी बात करते, ना माड़ा आदमी से बोलना चाहते। ये तो सब देवता पुरुष आदमी हैं जी, कदे से हम तो आसान नहीं बोलते इसका। अच्छा, इतना आसान कर दिया? हाँ जी, हमारे पे कुछ नहीं हुए, दोष करना कुछ भी नहीं लिया है। अच्छा। हाँ, ये लेंदे भी नहीं। अच्छा, फ्री सेवा कर रहे हैं? फ्री सेवा करते हैं बिल्कुल। तो अभी यहाँ तो बहुत थोड़ी पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है, पानी को नहीं पुग गया और सारी बातें ठाठ कर दे है। यहाँ तक भी कहे दूर के आदमी हो, भूखा नहीं जाओ, बड़ी सेवा करते पूरा परिवार। ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम सबको। मैं मीनू सिंह, आज सोशल एक्टिविस्ट इन रोहतक। जहाँ भी सच्चाई की, अच्छाई की और नेक कर्म की बात होती है, वहाँ आप मुझे हर जगह खड़े मिलोगे।
जहाँ भी मैं हूँ वहाँ मैं एक सच्चाई के साथ खड़ी होती हूँ कि जहाँ मुझे सच्चाई लगती है मुझे फील होती है, क्योंकि आडंबरों से मैं भी बहुत दूर हूँ। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, सबको पता है इन आडंबरों से मैं बहुत दूर हूँ। लेकिन मुझे यहाँ आकर कुछ सच्चाई का फील होता है। मैं शिव भक्त हूँ और शिव का एक रूप है हनुमान जी, राम जी, ठीक है। और बहुत सारे मैंने भक्तों को कहते सुना है कि मुझे वहाँ से इतना आराम हुआ है। और अभी मैंने उदाहरण देखा है कि मुझे पेन था और मुझे तुरंत रिलीफ हुआ है। तो मेरे हिसाब से भक्ति में शक्ति कह सकते हैं। और जहाँ तक बात इतनी गर्मी में यहाँ होने की, खड़े होने की, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ नहीं खड़ी हो पा रही क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और बाबा जी ने जो प्रण लिया है इतने सालों खड़े होने का, लोक भलाई के लिए, लोक हित के लिए, इनका मैं खुले दिल से समर्थन करती हूँ, दिल से सम्मान करती हूँ। और इनकी ये प्रण पूरा हो इसके लिए भगवान शिव से मनोकामना करती हूँ। थैंक यू। आपको कोई दिक्कत थी जी? हाँ, मुझे माइग्रेन भी है। मुझे कुछ यहाँ पेन का फील हो रहा था। मैंने अभी रिसेंट बात करते करते पूछा इनसे, मैंने कहा ऐसे मुझे दिक्कत। उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुको, भी झाड़ा लगाता हूँ। तो मुझे लग रहा है मुझे रिलीफ है। और मैं अपने कंटिन्यू झाड़े भी लगवाऊंगी थायराइड के, क्योंकि अभी मेरे साथ एक महिला बैठी थी, उसने मुझे बताया थायराइड मुझे 50-60 mcg ले रही थी वो, और नाउ आई एम ऑन 50 mcg। और मुझे लगता है कि मेरा विश्वास है कि मुझे इन चीज़ों से आराम होगा, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला मेरे साथ बैठी थी और कोई अंधविश्वास नहीं है। अच्छा जी। जैसे आप पढ़े लिखे हो तो आप जो है डॉक्टर के पास नहीं गए? मैं डॉक्टर के पास गई थी, वही मैंने आपको बताया। 50 mcg मेरी टैबलेट्स चल रही हैं मेरे टेस्ट होने के बाद। और ऐसी एक महिला ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मुझे रिलीफ है। तो रिलीफ है तो क्यों ना मैं अभी आजमाऊं, क्यों ना मैं ये चीज़ें करूं। इसलिए मैंने ये झाड़ा लगवा के देखा। मुझे ये इन्होंने अभी पेन जिसमें जो झटके लगे हैं अभी, उसकी वजह से मुझे रिलीफ लग रहा है। कितनी बार आए हो आप? मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन यहाँ सुना बहुत है इनके बारे में। फर्स्ट टाइम में आराम हो गया बस। और जो मुझे जानते हैं उनको ये पता है मैं गलत जगह कभी खड़ी नहीं मिलूंगी इनको। जी, नमस्कार जी। नमस्कार। दिक्कत थी? मेरे तो ये थोड़ी सी कोई उस तरह दिक्कत थी। मैं तो आज पहली दफ़ा आया था, रात ही ज़्यादा लगवाया था, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल हलवा शरीर हो गया। अच्छा, एक झाड़े में ही? मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। क्या समस्या क्या थी? ये कोई पता नहीं क्या था, मैं तो वैसे इकट्ठा हो गया था और हूँ कई जगह जा लिया था, कोई सा वो कोई नहीं। फिर मैं आज आया तो आज यहाँ खड़ा हुआ, इन झाड़ा लगाया, फिर मैं मतलब मेरी देही बिल्कुल हड़वी हो रही है, पहली दफ़ा की बात। अच्छा जी। हाँ जी। तो इसके लिए कोई दवाई वगैरह ले रहे हो? ना, कुछ नहीं ले रहा। दवाई क्या होती इनकी, बाकी कई जगह जा लिया था, कोई आराम नहीं था। बाकी आज ये चमत्कार होया। अच्छा, ठीक है। तो ये भगत जी यहाँ जो खड़ी तपस्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ये बहुत बढ़िया है जी, अच्छा है समाज के लिए, दुख तकलीफ कटे, बढ़िया बात है। ते तो है ही नहीं, क्या ले आ दे तो कुछ करते ही नहीं किसी से। ज़्यादातर अपनी सेवा करें सर भाई, करवाओ फ्री सेवा। फ्री सेवा। क्या दिक्कत थी आपको? आपने तकलीफ को नहीं, महाराज ने बढ़िया काम चला रखा अपना। अच्छा, हाँ। तो इनसे क्या फायदा हुआ आपको? हम तो फायदा है, घरवाली ठीक होगी, हैं? घरवाली ठीक होगी। क्या दिक्कत थी? पैरा में तकलीफ थी आगे इसका, बताओ। पैरा में तकलीफ थी, और बाद हम ठीक होगी। सर्वाइकल का था वो हो गया, दिन प्रतिदिन आराम मिलता गया। और मैं तो सिर्फ 7वां झाड़ा मेरा तो आज महाराज जी ने कही थी 7वां पार, तो आपने नहीं आ पार हो गया लो। हाँ, तो आपने दवाई नहीं ली किसकी? ना दवाई क्या चल रहे थे, नट्टे गया जी नहीं, उससे पहले दवाई ले रखी थी तो डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ? ना को नहीं आया उससे। अच्छा सारा दिखा ली थी डॉक्टर ने। एक का बताऊँ, बोला जी आराम करो, तो आराम से तो आराम है। अच्छा, यहाँ झाड़े से ठीक हुआ? हाँ, झाड़ा तो हो गया इसका। ठीक है महाराज जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा तो इस बात पर।
राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो? मैं रोहतक से आई हूँ। अच्छा जी, क्या दिक्कत थी? मेरे पैरा में दर्द था। अच्छा, इसको पैरा में दर्द था मेरे। अच्छा, आराम है। से? नहीं, मेरे तो कई साल से था और आराम है कुछ। अच्छा जी। हाँ। तो दवाई नहीं ली इसके लिए? नहीं, मैंने दवाई नहीं ली थी। पहले ली थी, अब नहीं ली थी। अब नहीं ले। कितने झाड़े में आराम हो गए? मैंने 2 झाड़े लगवाए। पहले कहाँ झाड़ा लगवाया था आपने? पहले कोहाड़ लगवाया था। अच्छा, इनके घर पर? हाँ, वहाँ गई थी। अच्छा, फिर मैं किसी को लेके गई थी, उसका लकवा था, वो ठीक हो गई थी, उसके साथ गई थी। ये खड़ी तपस्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मेरे को बहुत अच्छा लगा। खड़ी तपस्या कर रहे हैं, भक्ति में शक्ति है। फिर अपने जैसा का भी उद्धार हो जाएगा, अपने लिए कर रहे हैं। कहाँ से आए हो? हम फरीदाबाद से आए हैं। अच्छा जी। क्या दिक्कत थी? दिक्कत थी स्पाइन की, जिसमें छल्ला सरक गया था। L4 L5 पूरा L4 complete। L5 का। तो complete उसमें क्या है कि डॉक्टरों को दिखाया, इलाज पर हुआ नहीं। फिर वो वीडियो वगैरह देख के बाबा जी के आए तो 7 बार आए। हमने 6 जगह देखा, 6 जगह हमने चेक कराया डॉक्टर को, और एक ने तो ऑपरेशन भी बता दिया था कि हाँ भाई अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे हर 3 महीने में। तो वो सारी चीज़ें फिर हमने शुरू नहीं की। फिर हमें पता चला बाबा के बारे में, तो फिर हम यहाँ पे दिखाने के लिए ले गए। ऑपरेशन का कितना खर्चा बताया था? ऑपरेशन नहीं करते भी तो शुरू में स्टार्टिंग में 20-22 हज़ार रुपये शुरू में बताया था इंजेक्शन के साथ उन्होंने, और 14,000 का इंजेक्शन था। 14,000 का इंजेक्शन हर 6 महीने में। हर 6 महीने। हाँ। हाँ। तो वो हमने फिर उस पे गए नहीं हम, और फिर बाबा जी के यहाँ आए, और उसमें हम, मेरे को आराम तो 2 झाड़े में लग गया था, पर उन्होंने बोला कि आप ना कम से कम 7 बार लगवा लो। तो हम पूरे कंप्लीट किए हमने, और आज फिर बाबा जी के उसमें 12 साल की वो ले रहे हैं खड़ी तपस्या, तो उसमें फिर हम दर्शन करने फिर आए। और संतुष्टि तो क्या है, एक बार में ही हो गई थी। हाँ, जब हम पहुँचते पहली ही। बार आए थे तो जो अंदर का जो वाइब्स है, जो ऑरा है, जिसको हम कहते हैं कि भाई अंदर घुसते ही पता चल रहा था कि हाँ भाई कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। हाँ। अच्छा, जब आप इनके हाँ, जैसे ही हाँ, अंदर पहुँचते घुसे ही। और नहीं करते भी तो कम से कम, जब मैं पहली बार आया तो 350-400 लोग थे। सब लोग बाहर धूप में बैठे, गाड़ी में बैठे, सब जहाँ मर्जी जहाँ जगह है वहाँ बैठे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है, गर्मी है, धूप है, बारिश हो रही है, टेंट लगा है कि नहीं लगा है, सब लोग वैसे ही बैठे हैं। और जैसे ही हम अंदर घुसे, हमारा नंबर बाद में बहुत बाद आया, लगभग 3 घंटे के बाद आया। और 3 घंटे के बाद जब हम झाड़ा दे के वापस आए तो हमें गाड़ी में बैठते बैठते ही हमें महसूस होने लग गया। जो वाइफ है उन्होंने बता दिया कि नहीं, फ़र्क तो है, कुछ तो अंतर है। और वो अंतर मतलब घर जाते आते पता चलने लग गया कि नहीं, आराम है। और फिर हमने 7 झाड़े दिलवाए। उसके बाद तो बाबा का कोई भी फंक्शन होता है या कुछ होता है, आज वो तो हम आते ही हैं, हम आते जाते हैं। वो फ़ोन मेरे पास आता है तो मैं आ जाता हूँ। हाँ, और अच्छा दिल से तसल्ली भी मिलती है, सुकून भी मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई आपको विश्वास था पहले झाड़े में? नहीं, झाड़े में मुझे बहुत थोड़ा विश्वास था, क्योंकि मैं गांव से आई हुई हूँ, शहर में मेरी शादी हुई तो थोड़ा बहुत था। लेकिन यहाँ आने के बाद ना विश्वास वाली कोई बात थी नहीं, क्योंकि सब मॉडर्न। फिर जो हम, अगर विश्वास का था तो क्या है कि पहले हम डॉक्टरों के नहीं जाते, लेकिन हमने 7-8 डॉक्टरों को मतलब भटक लिए, तब एकाएक वीडियो अपलोड इसमें मतलब एकाएक सामने आया। जैसे सोचते हैं ना कि कुछ चमत्कार हो जाए तो अच्छा है, तो एकाएक इसमें सामने आया, फिर उसके थ्रू हम आए, और वो फिर सेटिस्फेक्शन एकदम। हाँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे पैर में, ना मेरे कमर में कोई दिक्कत है, अब एकदम सही है। अब तो पता चला है कि कैंसर का भी झाड़ा दे रहे हैं। हाँ, कैंसर का भी दे रहे हैं। हाँ, पहले अभी बताया था इन्होंने। पहले कैंसर का नहीं देते थे, अब कैंसर का भी झाड़ा देते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये बजरंगबली का आशीर्वाद है ना, इनके ऊपर, कि हाँ भाई ये जिसको हाथ लगाते हैं, बिना हाथ लगाए और वो अगला ठीक होके चला जाता है। मैंने तो ऐसा देखा है कि गाड़ी में पेशेंट है, मिर्गी का आया हुआ है, वो उठ के अंदर नहीं जा पा रहा है, और मेरे सामने बाबा बाहर आए और वो झाड़ा लेके आए, झाड़ा लगाया उन्होंने, और वो अगला बंदा फिर वो उतर के प्रणाम करके गया, क्योंकि बाहर स्ट्रेचर से बाहर नहीं आ रहा था। तो मैंने ऐसा देखा है। तो इसका मतलब मैं कहूँगा कि भाई बाबा जी का आशीर्वाद ही है, जो बजरंगबली है वो साक्षात कहीं ना कहीं इनके साथ हैं। और आज इनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार आया होगा कि नहीं भाई, मुझे 12 साल खड़ी तपस्या करनी, नहीं तो आज के टाइम में इस धूप में हम 1 घंटे नहीं खड़े रहते। जिनको आप वाली समस्या है और हाँ, लोग जो वीडियो देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं उनको कहूँगा कि एक बार ज़रूर आएँ, आस्था विश्वास रखें। अगर आस्था मन में है तो वो पक्की बात है, ठीक होगी। और ऐसे एक लोग नहीं, कई लोग हैं। अगर नीचे कहीं और भी वीडियो देखें उनमें, तो वो उनको पता चलेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह की बीमारियां हैं जो ठीक हो रही है। बट हाँ, ये है कि आस्था लेके आएँ,
जैसे हम भगवान पे आस्था करके एक मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, वैसे ही आस्था से सर झुकाएं, झाड़ा लें और घर जाएं, महसूस अंतर पता चलेगा कि हाँ अगर आस्था से आते हैं तो। मैं तो कहूँ कि नहीं, लोग जितना ज़्यादा हो सके आएँ। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बाबा को कुछ नहीं चाहिए। कभी उन्होंने आज तक नहीं कहा, इतने साल हो गए हैं कि हाँ भाई इस चीज़ के लिए ये दो, उस चीज़ के लिए वो दो, कभी कुछ नहीं। इन्होंने पैसे भी नहीं लिए, आपने 10 रुपये चढ़ा दिए ठीक है, कोई 2 केले ले आया तो ठीक है, सब भगवान के आगे वहाँ पे मूर्ति लगी हुई, जिसने जो चढ़ा दिया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वो पूछते भी नहीं है, बताते भी नहीं, सबको सामने है, क्योंकि कमी है नहीं इनके पास। इनके खुद की बहुत सारी ज़मीनें हैं, अनाज का पूरा भरा पड़ा है। मैंने देखा है कि इनको तो मुझे लगता है कि इनके जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, उनको भी आगे नहीं कमाएं तो भी चलता रहेगा, तो वो किस लिए करेंगे। तो जो भी कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो तकलीफ में लोग। जी कहाँ से हो? कुंगड़ गांव से हूँ जी। अच्छा, क्या दिक्कत थी? मेरे घर वाले का पैरों में दिक्कत है जी। क्या? पैरों तो उठा बैठा कौन जा करता, दर्द था और कुछ था? नहीं, घुटना में रेश में गोड्या में दर्द था, दवाई ली थी कई जगह और आराम में कौन होता। फिर बगजियाँ पर झाड़ा लगवाया था उससे जी। पहले गांव में, कुआड़ गांव में लगाते थे और वहीं से झाड़ा से मेरा आराम हो गया था बिल्कुल। फिर आज तो मतलब महाराज जी का निमंत्रण आया था और खड़ी तपस्या शुरू करी है बगजिया की, और उसमें सेवा में आए थे जी। हमारा पूरा आराम है। बहुत बढ़िया। आपने दवाई नहीं ली? दवाइयाँ ली थी, दवाइयाँ से कोई आराम नहीं है। मेडिकल से दवाई खाते इतना आराम बंद कर दिए, फिर दोबारा शुरू हो जाता था। अच्छा। फिर महाराज जी के पास झाड़ा लगवा के ले गए थे, वहाँ गाँव में, कुआड़ गाँव में लगाते थे झाड़ा। अच्छा, जो और लोग हैं जिनके घुटनों में दर्द है, आप वाली समस्या है, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? जिसके भी पैर में दर्द है कि और भी कोई बीमारी है शरीर में, हर एक बीमारी का झाड़ा लगाते हैं और बगजियों की कृपया से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। काफ़ी मरीज आते थे यहाँ पे और सारे ठीक हो के गए हैं। हमें तो पूरा विश्वास है बगजियों पे। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से हो? जी, दिनों गाँव से हूँ। अच्छा, क्या दिक्कत थी? दिक्कत थी जी, गोड्या में दर्द था मेरा। अरे, घुटनों में दर्द था? हाँ। फिर झाड़ा लगवाया भगत जी से। अच्छा। और इनसे कांटेक्ट भी है लगातार, कई दिनों से इनसे सेवा में आ रहे हैं, इनसे झाड़ा भी लगवाया, आराम भी मिला है और अब भी सेवा कर रहे हैं इनकी। और भगत जी 51 दिन की तपस्या कर रहे हैं, खड़े हो गए आप इतनी गर्मी में, जबकि आदमी से खड़ा नहीं हुआ जाता। पूरी तपन में इतनी में भक्ति कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है ही। अच्छा, झाड़ा आप भी लगा रहे हैं? हाँ, अब भी लगा रहे हैं भगत जी। और अभी ये तपस्या कर रहे हैं अपने ये भिवानी से अपना मुंडाल रोड है, जिंद रोड है, उस पर 51 दिन की तपस्या कर रहे हैं। गुजरानी, हाँ, गुस्कानी मोड़ है, वहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 51 दिन का भंडारा भी लगेगा भगत जी का, और हम इनकी सेवा में आए हैं और हमें पूरा विश्वास है ये पूरा आराम मिलता है हर चीज़ का। जिनको घुटनों में दर्द है उनको क्या कहना चाहोगे? उनको ये कहना चाहो, आप आओ आगे एक बार झाड़ा लगवा के देखो, आपको आराम नहीं हो तो हमको बताना। ठीक है, पूरी गारंटी से आराम मिलेगा आपको, और हर एक चीज़ का झाड़ा लगता है, जितनी बीमारी है सबका झाड़ा लगा है, आराम भी हो है। बहुत आदमी आओ हैं, पूरी भीड़ लगी रहे। अच्छा, यहाँ का एड्रेस बताना जी। ये भाई भिवानी से जींद रोड पर तिगड़ाना और दनाना के बीच में गुस्कानी बस स्टैंड के पास। अच्छा जी। हाँ जी, अपने झाड़े के बारे में बताना। भाई झाड़े के बारे में तो पहले कुआड़ लगा करते, 10 साल हो गए झाड़ा रही, बाबा के आदेश हो गए, खड़ी तपस्या के 12 मई तक आज खड़ी तपस्या शुरू कर दी। और भाई झाड़ा ये बुरे लगावांगे। कहाँ पर? ये भिवानी से जींद रोड पर तिगड़ाना और दनाने के बीच में गुस्कानी बस स्टैंड के पास। अच्छा, कौन सी बीमारी का झाड़ा लगाते हो आप? कोई भी बीमारी हो, मोटापन छोड़ के भाई किसी प्रकार की उससे का लगावा। अभी तो 10 साल हो गए लगा दिए नहीं। और भाई ये वीडियो चल रहे हैं, देखो और अपने आओ। झाड़ा किस बार को लगाते हो जी आप? झाड़ा भाई शनिवार मंगलवार न लगावा। अच्छा जी। हाँ, तो जो कोई भी झाड़ा लगवाना चाहे तो वो किस किस तरह की बीमारियां हैं? कोई हो भाई, टीबी हो, कैंसर हो, पित्त की थैली में पथरी हो, सर दर्द हो, घुटना दर्द हो, बालक ना होंदे हो, परी पराई हो, कोई भी हो जाए, सारी चीज़ें लगाओ भाई। अच्छा जी। इनकी गारंटी भी लेते हो आप? गारंटी है भाई, गारंटी तो ले तो जिद्द 10 साल हो गए करना है। हमने की सेवा कि मैं लोभ नहीं लेना नहीं, और भाई फ्री सेवा करना था।
अरे अपना झाड़ा लगा पब्लिक ठीक हो जी, बताओ नु कौन आओ भाई। कहाँ से आए हो जी? नजफगढ़ से। नजफगढ़। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? थायराइड की और हाथ पैरों में सूजन बहुत थी मेरे। अच्छा जी, तो यहाँ कौन सा झाड़ा आपका? तीसरा झाड़ा। तो क्या पोजीशन थी, क्या फर्क पड़ा है? पहले बहुत पैर मेरे सूजे हुए थे, मतलब इतने मोटे पैर होते हैं, बहुत फर्क है। अच्छा, हाँ। तो आप हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं, हॉस्पिटल नहीं गए। दवाई नहीं ली? दवाई नहीं ली, दवाई नहीं ली। मैं तो सीधा यहीं आई हूँ झाड़ा लगवाने। दवाई नहीं ली, सीधा यहीं आए हम तो झाड़ा लगवाने। अच्छा, यहाँ से कितना फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा है। पहले तो मेरे हाथ पैर ऐसे भी नहीं होते थे, हाथ पैर मतलब पंजे भी बहुत सूज जाते थे मेरे। अच्छा अच्छा, अब आपने इनसे कहाँ झाड़ा लगवाया था? घर पे। अच्छा हाँ, अब ये तीसरा झाड़ा है। अच्छा अच्छा, आज यहाँ तीसरा झाड़ा तीसरा लगवा झाड़ा दिया। है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, आप वाली समस्या है, हाथ पैर सूजन में हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? कि यहाँ पे आओ, बहुत फर्क पड़ेगा, आराम मिलेगा, दवाई की भी दवाई वगैरह सब छूट जाएगी। बाबा पे भरोसा करो। विश्वास है? पूरा विश्वास है मुझे। तो इन्होंने आपसे क्या लिया है? कुछ कितने भी पैसे नहीं, लिए? कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं, फ्री में इलाज कर दिया? कुछ भी नहीं लिया अब। अच्छा, बाबा तपस्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं। और सभी लोगों को जो भी ये वीडियो देखे, उनको कोई समस्या हो तो यहाँ पर आना चाहिए। क्या आपको विश्वास है ठीक हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल विश्वास है हमें। हम आज तीसरे झाड़े पे आए हैं। हमारे तीसरे झाड़े पे ही मैं अपनी मिसेज को लेकर आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आराम पड़ा है बाबा के साथ। इनकी क्या पोजीशन थी आपके अनुसार? इसके बहुत ज़्यादा पैर सूजे हुए थे, तो मैं बहुत पहले से बाबा जी का वीडियो देख रहा था, मगर आना नहीं हो रहा था बाबा के पास। मगर अब जब बाबा का आदेश हुआ तो हम आए भी यहाँ पर, और फिर अब जब आए हैं तो आराम भी लगा इसके। पहले विश्वास था झाड़े में? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपको लग रहा विश्वास था तो हम बालाजी महाराज पे बहुत पहले से बालाजी महाराज को ही मानते हैं, और किसी को। हाँ जी, कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से आए। अच्छा, क्या दिक्कत थी? दर्द हाथ पैरों में, कमर में। अच्छा, एक झाड़े में आराम हुआ, तो मैं तो आराम मिला। पहली बार आए हो? हाँ जी, पहली बार आए। अच्छा, तो यहाँ झाड़ा लगवाने के बाद कितना आराम मान रहे हो आप? हाँ, आराम मिला, वैसे पहले से बहुत ज़्यादा आराम आएगा। अच्छा, एक झाड़े में? हाँ जी, फ़र्क लगा मेरे को। आप दवाई भी लेते हो? हाँ, दवाई तो खाती रहती हूँ, लेकिन आज नहीं खाई मैंने कोई दवाई। अच्छा, उससे आराम नहीं हुआ क्या दवाई से? वो यही है कि दवाई खा लो तो आराम हो जाए, फिर हो जाओ। अच्छा। हाँ जी, यहाँ नाम सुन के आए थे भगत जी का। अच्छा जी। हाँ जी। तो जिनको आप वाली समस्या है, हाथ पैरों में दर्द है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूँगी? क्या उनको आना चाहिए या फिर हॉस्पिटल? हाँ, आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? हॉस्पिटल जाना चाहिए कि यहाँ आना चाहिए। दवाई से तो ठीक है। अच्छा। हाँ, जितनी इतनी दवाइयाँ खावा, जो झाड़े में आराम हो जाए उससे तो आराम है। अच्छा, वो ठीक है ना, जो मतलब ऐसे आराम मिल जाए। अच्छा, हाँ, दवाई से ठीक है, दवाई खाने से ठीक है। आपको पहले विश्वास था झाड़े से ठीक हो जाओगे? विश्वास करके तो आई इतनी दूर से। अच्छा। हाँ, विश्वास करके तो आई हूँ। हाँ जी। पहले कौन आया था? बच्चे आए थे, लड़की आई थी मेरी। अच्छा। मेरा जवाई आया था, लड़की आई थी। अच्छा। फिर इनको आराम मिला, फिर मेरे को भी लेके आई, मम्मी आप भी चलो। अच्छा। आपको आँख को भी आराम मिलेगा, दर्द को भी मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर मेरे को भी लेके आए बच्चे। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। अच्छा, वो भी ठीक हो गए, अब आप ठीक हो गए? हाँ जी, मैं भी ठीक हो जाऊँगी, फिर मैं किसी और को भी लेके आऊँगी। अच्छा। ये बीमारी तो लगी रहती है सब कहीं, दर्द वर्दों की तो। अच्छा। हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, कोई भी बीमारी हो शरीर में, एक बार मेरे द्वारा लेके जरूर देखो, और फिर उसका रिजल्ट देखो। मैं किसी बाकी में लेंदा हाथ नहीं। और भाई कोई में भी बीमारी हो, एक बार मेरे पास जरूर ले आओ, और उसका रिजल्ट देखो, और फिर आगे कदम बढ़ाओ भाई। मन किसी बाकी में नहीं चाहिए भाई, आदेश तो लगाऊँ हूँ। तो भाई एक जमींदार आदमी हूँ, और मैं तो शुरू से बचपन से भक्ति लाइन में हूँ। और एक बार कोई भी कष्ट हो इंसान के, वो मेरे पास जरूर ले, और फिर उसका रिजल्ट देखो।
ये है भाई, और आपकी मर्जी है भाई। बाकी जो है ना, मेरे पास जो आदमी आओगा 100 का 100 110% ठीक होके जाएगा। झाड़े 7 लागे हैं भाई, और सरवाड़ा में जो है ना 20% फर्क नहीं पड़े ना, तो अपनी गारंटी है। आजमा के देखो, एक बार कोई भी बीमारी हो भाई मेरे पास ज़रूर ले आओ, और फिर उसका रिजल्ट देखो आप।